जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो चलिए, जहाँ से कथा को विश्राम दिया था वहीं से कथा को प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवाना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ, उतराई चहो मोहि राम राउरी आन। दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तिर मारहु लखन पे। जब लगी न जाय पखारेहु, तब लगी न तुलसीदास नाथ। कृपाल पारु उतरी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। सुनि केवट के प्रेम बेन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणान एन। चितई जानकी लखन तन, केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहु तब नाव न जाही। बेगियानु जल पाय पखारू, होत बिलम्बु उतारेहु पारू। कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट निहोरा, जय जगु किया तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नखनी रखी देव सरी हरसी, सुनी प्रभु वचन मोहे मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता बरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई। वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट को निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गए। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट होगा और इन चरणों को स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार से वे हर्षित हुए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्षि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे, इसके समान पुण्य की कोई राशि ही नहीं है। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पद पाखरी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी, प्रभु पुनि मुदित गयु लेई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर अपने पितरों को भव सागर पाकर फिर आनंदपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्ना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्ना। निषाद लक्ष्मण जी सहित सीता जी और श्री रामचंद्र जी उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं है। प्रिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटी उंगली
अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु में कहा न पावा, मिटे दुख दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में किन्नी मजूरी, आजु दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्र की आग बुझ गई। मैं बहुत समय तक मजदूरी की है। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। अब कछो नाथ न चाहू मोरे, दिन गयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोय जो देवा, सो प्रमादु में सिर धरी लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में मैं सिर चढ़ा लूँगा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। बहुत किन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। विदा किन करुणायतन, भगति विमल बरु देई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। कब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी के निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मजनू करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायो माथा। श्री सूर्य कहु कर जोरू, मातु मनोरथ पूरा उभी मोरी। श्री रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी ने निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनी रघुबीर पीरा वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकपु होई बिलोकत तोरे, कोही तोही सेवई सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्नी मोहि दीन न बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल हो नहीं ते निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, ये तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तो हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल्या आई। पूजई सब मन कामना सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे। तुम्हारी मन कामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरिय कूला। तब प्रभु गुहि कहि कर जाऊ, सुनत सुख मुख भाउरदाहु। मंगल के मूल गंगा जी ने वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद गो से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही निषाद का मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न गया। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनऊ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। गु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी में करीबु सुहाई, तब मोहि कह जसी देव रजाई। सोई करी हऊ रघुवीर गोहाई। मैं रघुराज जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुंदर पन कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे, मैं रघुवीर की दुहाई वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लिय
लिन्ह गुह हृदय हुलासु पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्य करी पर तो सुविधा कब तब किन्ने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। उसके गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया, उनका संतोष करा के उनको विदा किया। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय श्री राम। दोस्तों, राधा वल्लभ सीहित हरिवंश वीडियो को मैं यहीं विश्राम देती हूँ। आगे की कथा कल मैं आपको फिर से सुनाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम। राधा वल्लभ सीहित हरिवंश।